नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। इस वक्त यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 19 लोगों की गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है। एक बड़ा अपडेट लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूं। 19 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दूं, अंकित रमोला नाम का एक छात्र जिसको STF द्वारा धर दबोचा गया है, आज उसे पकड़ लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ आई हूं कि 19 गिरफ्तारियां अभी हो चुकी है। STF ने जिस तरीके से शुरुआत की है, काफी अच्छी शुरुआत इसे कहेंगे, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग अब STF की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो एक अच्छी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी अपडेट है ये, क्योंकि पेपर लीक मामला एक बड़ा घोटाला जो उत्तराखंड में हुआ है, यूके SSSC वीडियो VPDO मामला। थोड़ा मैं अपनी आवाज चेक कर लूं कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। गिरफ्तारी हो चुकी है तो इस वक्त ठीक है। तो लोग भी अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको और भी अपडेट दूंगी, क्योंकि अब STF द्वारा बहुत सारे नाम सामने आने हैं, क्योंकि उन्होंने जो उनका सरगना है उसे पकड़ा है, हाकम सिंह रावत। हाकम सिंह रावत के आने के बाद कई सारे लोगों की आने की पुष्टि अब यहां पर की जा रही है। आपको बता दूं, जो अभी इस वक्त पकड़ा गया शख्स है अंकित रमोला, वो दीपक सिंह रमोला के पुत्र हैं और सुनहरा पोस्ट नौगांव से उन्हें पकड़ा गया है। उत्तरकाशी में नौगांव आता है, उत्तरकाशी के बड़कोट जिले से उन्हें पकड़ा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट STF द्वारा कि 19 लोगों की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अब अगर पूरे जो मामला है, अगर उसके बारे में बातचीत की जाए वीडियो VPDO मामले में, तो आपको बता दूं कि STF ने अब ED का भी हाथ मांगा है। STF का कहना है कि ED साथ में सम्मिलित हो, ताकि जो ये मामला हो वो जल्द से जल्द सुलझ सके, क्योंकि हाकम सिंह रावत के आने के बाद इसका जो एंगल है वो BJP की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सफेदपोश नेता इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसमें ये वाली बात भी आने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से CBI ED की पहले से मांग की जा रही थी, तो अब STF ने खुद से कहा है कि ED को इसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए। वहीं ED का कहना यह है कि हमें जो भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिन जिन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, उनका जो बयान है उसे लिखित रूप पे दर्ज करा के दिया जाए, ताकि उनके पास भी एक प्रूफ रहे कि हाँ, क्योंकि आरोपी जो अपने बयान है वो बार बार बदलते रहते हैं, जिसके तहत अब ED ने कहा है कि उनके जो बयान हैं उन्हें लिखित रूप से उन्हें दिया जाए, उनके पूरा एक रजिस्टर बनाया जाएगा और उसके बाद ED अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। तो STF की तरफ से ED का सपोर्ट मांगा गया है। वहीं दूसरी ओर ED और STF जब साथ में आएंगे तो कई और बड़े चेहरे भी इसमें सामने आ सकते हैं। अब बात अगर हाकम सिंह रावत की अगर यहाँ पर की जाए, तो हाकम सिंह रावत एक राजनीतिक बैकग्राउंड से भी आते हैं। जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत है। कुछ समय पूर्व ये व्यक्ति बैंकॉक भी चला गया था, उसके बाद अब ये बैंकॉक से फिर इसे लाया गया, क्योंकि ये संदेह पे था और ये बार टारगेट पे आ चुका था, इसलिए इसे फिर बैंकॉक से लाया गया। उस समय इनका कहना था कि जो भी व्यक्ति इस तरीके के, जब इनसे किसी एक डिबेट में पूछा गया था कि जिस तरीके के पेपर लीक मामले हैं, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, तो हाकम सिंह रावत का उस वक्त कहना था कि सख्त से सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए, जबकि सरगना खुद था, जबकि ये मास्टरमाइंड खुद था। लेकिन सवाल यहाँ पर भी कई सारे बड़े खड़े हो रहे हैं कि क्या हाकम सिंह रावत अकेले इतना बड़ा काम को अंजाम दे सकता है? एक जिला पंचायत सदस्य क्या इतने बड़े काम को अंजाम दे सकता है? क्या इसके पीछे कई और अन्य बड़े लोग नहीं है? तो इस तरीके के कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाकम सिंह रावत का जहां से नाम आया है, तो वहीं से अब राजनीतिक एंगल भी इसे मिलना शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि अब जो STF है वो लगातार हर दिन गिरफ्तारियां हो रही है, हर दिन छोटी छोटी मछलियां हाथ आ रही हैं। और वहीं STF का कहना था कि कोई भी अपराधी छोटा नहीं होता, हर अपराधी अपनी जगह पर बड़ा अपराधी होता है, क्रिमिनल होता है। तो इस तरीके से अब STF का जो काम चल रहा है वाकई काबिले तारीफ है। और STF ने अभी अंकित रमोला को जो पकड़ा है, वो फिर से मैं आपको बता दूं, नौगांव उत्तरकाशी से पकड़ा है। बड़कोट जिला जो आता है वहां से, बड़कोट जिले से पकड़ा गया है, नौगांव से पकड़ा गया है। और इसके साथ STF ने एक चेतावनी भी दी है। STF की चेतावनी के मुताबिक STF ने यह कहा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है जो अनुचित साधनों का प्रयोग
करके एग्जाम को क्लियर किए हैं और हो सके तो वो स्वयं सामने आ जाए, जिसकी वजह से जो एसटीएफ का काम है वो थोड़ा आसान होगा। स्वयं सामने आए, अन्यथा अगर उन्हें इस तरीके से लाने की जरूरत पड़ गई तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी बात आज एसटीएफ द्वारा की गई है। थोड़ी देर पहले जो आपने अभी मेरी खबर देखी होगी एसटीएफ कार्यालय के बाहर से, उस खबर के दौरान वहां मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में शायद इसी बात का डिस्कशन हो रहा था कि 19वां शख्स गिरफ्तार हो चुका है। तो अब 19वें शख्स की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे और बहुत सारे मामले यहाँ पर को ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अहम सबूतों के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व गिरफ्तारी अभियुक्त हाकम सिंह रावत के कहने पर कुछ छात्रों ने विभिन्न स्थानों से लेकर पूर्व गिरफ्तार टीचर तनुष शर्मा के घर ले जाने की पुष्टि की है। तो अब यहाँ पर तनुष शर्मा का भी नाम आ रहा है, जो पूर्व टीचर रह चुके हैं उनका भी कहीं ना कहीं पर नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक ये बात कही जा रही थी कि जो अंकित रमोला है वो जब एसटीएफ की टारगेट बने, जब एसटीएफ के रडार पर आए तो कहीं ना कहीं ये बात लीक हो चुकी थी कि जो अंकित रमोला है उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये पेपर बांटे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नकल करके पास हुए हैं। तो एक बड़ा अपडेट इस समय मैं आपको दे रही हूँ और अब आप जो लोग देख रहे हैं अपने अपने कमेंट्स आप लोग कर रहे होंगे, तो मैं उन कमेंट्स को भी पढ़ना चाहूंगी कि आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि एसटीएफ काफी अच्छा काम कर रही है, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स इस वक्त काफी बेहतरीन कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी ईडी का भी इनको सपोर्ट मिलना है, थोड़ा समय और देखना चाहिए, क्योंकि जहां तक हम बात कर रहे हैं सीबीआई की तो थोड़ा वक्त है। लेकिन बॉबी पवार जी का भी ये कहना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं की ये मांग है और युवा सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई पर ही ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए एसटीएफ बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, कम समय में 19 लोगों की गिरफ्तारी। वहीं पुष्कर सिंह धामी जी का भी ये कहना है कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी के साथ भी हो, कोई भी हो, कहीं से भी हो, लेकिन नहीं बचेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या एसटीएफ सफेद पोश नेताओं पे हाथ डाल पाएगा, क्योंकि जैसे हाकम सिंह रावत का नाम आया उसके बाद से कई बड़े बड़े नेताओं का नाम आना तय है। तो क्या एसटीएफ इन बड़े नेताओं पर हाथ डाल पाएगा? क्या सीबीआई का इंटरफेरेंस होने से पहले एसटीएफ ऐसे बड़े चेहरों को जनता के सामने, उन छात्रों के सामने लाके रखेगा जिनका भविष्य इन घपलेबाजों ने, इन मगरमच्छों ने खराब कर दिया है? छोटी छोटी मछलियां बहुत आ गई, अब बड़े मगरमच्छ का इंतजार है, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ अब धीरे धीरे एसटीएफ सामने ला रही है और ईडी के सपोर्ट से जब ये मगरमच्छ हाथ आएगा तो सच में उत्तराखंड को दहला देने वाली ये पूरी वारदात होगी, पूरी ये खबर होगी। तो यहाँ पर मैं अभी और लोगों के कॉमेंट्स भी लेती हूँ। गणेश जी लिखता है, बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे उत्तराखंड में लोग भ्रष्टाचार को लेकर तो बहुत ज्ञान पेलते हैं, मगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, बिल्कुल यहाँ पर सही बात बोली है, जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं वही लोग भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, इस तरीके की बातें करते हुए भी नजर आते हैं। जहां पर घूस लेने वाले हाकम सिंह रावत जैसे या अन्य भी जो लोग पकड़े जाने हैं, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, जो भी हो, वो गलत थे, तो वहां पर वो स्टूडेंट भी गलत थे जिन्होंने 18 से 20 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र को खरीदा है। एक मोटे मोटे हिसाब के आधार पर अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन की कीमत करीबन 60,000 रुपए पड़ती है। क्या कोई निर्धन व्यक्ति या फिर जिसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग ना हो, या फिर मिडिल क्लास फैमिली जो कि ऐसा व्यक्ति हो जो इतना एफर्ट नहीं कर सके, क्या वो 18 से 20 लाख रुपए दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। 18 से 20 लाख देने वाला व्यक्ति क्या छोटा मोटा इंसान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर इसमें विभाग और शासन के कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? बिल्कुल, अभी विभाग और शासन की तरफ से इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है उसमें छात्रों का नाम है जिन्होंने पैसे दिए हैं, और हाकम सिंह रावत एक जिला पंचायत सदस्य का नाम आया हुआ है इसमें। तो अभी गिरफ्तारी के नाम पर अभी सिर्फ यही है। लेकिन एक बड़े लेवल पे जिस बड़ी मछली का इंतजार आप लोग और हम लोग कर रहे हैं, वो बड़ी मछली अभी हाथ पर नहीं आई हुई है, लेकिन जरूर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से एसटीएफ लगातार कार्यरत है और जिस तरीके से एसटीएफ काम कर रही है वो अपने आप में बेहद शानदार है। और अब बॉबी पवार का भी कहना है कि अब सीबीआई की मांग की जो जांच की जो मांग है
वो लगातार करने वाले हैं। अगर वो नहीं होता है तो सीएम आवास के बाहर करीबन 1 लाख से ज़्यादा युवा लोग जमा होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर सुभाष कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए मेहनती छात्रों को। बिल्कुल, उनके न्याय के लिए तो लगातार वीडियो मामला उठाया जा रहा है। कौन है ये बड़ा मगरमच्छ? बिल्कुल, ये अभी नहीं सामने आया है कि इसमें बड़ा मगरमच्छ कौन है, लेकिन फिलहाल आप इस बात से संतुष्टि कर सकते हैं कि 19 लोग हाथ में आए हैं। धीरे धीरे सबकी कुंडलियां खुलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पेंच लगे हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये पहली बार किसी एग्जाम में हुआ है। ये वीडियो मामले में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है या किसी पहले एग्जाम में इस तरीके की वारदात सामने आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आज ये पहली दफा उत्तराखंड में सामने आया है कि इस तरीके की धांधली कैसे अंजाम दी जाती है। तो वहीं री एग्जाम ओनली, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि री एग्जाम हो, और बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हमारी क्या गलती है, हमने तो मेहनत की थी, हमारा सिलेक्शन हुआ है, अब हम कहाँ मुंह दिखाएं। उन बच्चों के लिए भी दुविधा है, क्योंकि मिठाइयां बढ़ चुकी थी, उन लोगों ने अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर लिया था, लेकिन अब उनका कहना है कि हम किधर जाएं। और जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, जिनके साथ धोखा हुआ है, उनका कहना है कि री एग्जाम होना चाहिए। वहीं आगे अपडेट भी यही है कि एग्जाम शायद से री ही होगा, पुनः एग्जाम किया जाएगा। तो ये अपडेट भी शायद आप लोगों के लिए तैयारी करने की बात यहाँ पर कही गई है। जसपुर से कौन कौन है मैम? अभी जसपुर से कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे लोग टारगेट किए गए हैं, ये बात अभी बोली गई है। लेकिन क्लियरिटी के तौर पे अभी 19 लोगों के नाम ही सामने हैं, जिसमें अभी जो लेटेस्ट नाम 19वां नाम है वो अंकित रमोला का है, जो कि उत्तरकाशी के बड़कोट से पकड़े गए हैं। उनको घर से ही पकड़ा गया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। एक जैकी दानू लिखते हैं, जिस तरह सहकारिता में धन सिंह रावत द्वारा महाघोटाला किया गया और सरकार ने उसे दबा दिया, इस भर्ती का भी यही हाल होगा, क्योंकि सरकार में बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री खुद भ्रष्ट हैं। बिल्कुल, ये मामला मुझे नहीं लग रहा कि दबता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में जो एसटीएफ है वो अपना पूरा एफर्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत कर रही है। और सहकारिता वाले मामले में अभी पूरी तरीके से दबा हुआ इस मामले को नहीं कहते, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले खुद कैबिनेट मंत्रियों पर लगे हुए हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 2-3 साल लग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। पहले वालों को छोड़ते हुए चलो, नए वालों को दबोचते जाओ, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। जब मैंने एसटीएफ कार्यालय में जब मैं गई थी, अगर आपने कुछ समय पहले मेरा इंटरव्यू देखा होगा एसएसपी अजय सिंह जी से, जिस समय मेरी बात हुई थी, तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट को पेश कर दिया जाएगा। तो 3 महीने का समय उन्होंने लिया गया है कि 3 महीने के अंदर रिपोर्ट को पेश कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें अब किसी ना किसी पर तो भरोसा रखना चाहिए। ना हम आयोग पर भरोसा रख पा रहे हैं, ना हम प्रणाली पर भरोसा रख पा रहे हैं, ना हम जो घोटाले हो रहे हैं, छात्रों का भरोसा तो वैसे ही खत्म हो चुका है, मनोबल वैसे ही टूट चुका है। तो लग रहा है कि एक बार एसटीएफ पे, क्योंकि जिस तरीके से काम करिए, उन पे भरोसा रखना चाहिए कि जो बड़े इसमें लोग हैं वो भी सामने आएंगे, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, या फिर जो भी हो, हर कोई इस पे सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये बात जरूरी है कि किसी ना किसी पर हम लोग को भरोसा रखना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। वहीं अशोक चौहान जी कहते हैं, उत्तरकाशी 2019 भ्रष्टाचार में आप मीडिया में क्यों नहीं दिखा रहे, जिसकी जांच एसआईटी कर रही थी, मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, अभी इस वक्त उत्तराखंड में वीडियो मामला बहुत तेजी से चल रहा है अशोक चौहान जी, और इस मामले की जांच आप कह रहे हैं कि मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो मीडिया वाले ही इस बात को दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट से भी आप इसे लगातार देख रहे हैं, बाकी चैनल्स का मैं नहीं कह सकती, लेकिन पर्वत जन इससे लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है कि किस तरीके से धांधली हो रही है, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। हर दिन आप लोग को इस पे अपडेट किया जा रहा है। तो आप भी मीडिया पे थोड़ा सा भरोसा रखें, बार बार मीडिया को भी या फिर जो कार्य कर रहे हैं उन लोग को टारगेट ना करें। इसमें लिखते हैं कि क्या एसटीएफ सरकार के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी, यही तो बड़ा सवाल है जयदीश जी की क्या एसटीएफ सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। मैं वही बात कह रही हूँ कि क्या सफेद पोश नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यही तो एक बात है जिसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सफेद पोश जो नेता हैं
एसटीएफ द्वारा, मुझे लगता है जब मैंने उनसे ये सवाल किया था तो एसटीएफ ने मुझे साफ तौर पे ये बात कही थी कि उनकी नज़र में हर एक अपराधी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपराधी अपराधी होता है। वो नेता या फिर एक छात्र नहीं होता, बल्कि अपराधी सिर्फ एक अपराधी के तर्ज पर होता है। तो ये मुझे एसटीएफ द्वारा कहा गया था जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। तो हमें भी इस बात पे यकीन है कि एसटीएफ काम करेगी और कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट के लिए अभी ईडी भी आ गई है, तो इतना यकीन हमें रखना चाहिए। छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, सुमन बडौनी जी लिखते हैं, छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, बड़े मगरमच्छ कहाँ पकड़े गए हैं? अभी तो मगरमच्छ बाकी है। हाकम सिंह कितने और निकलेंगे? अभी तो कुछ रडार पर ही आए हैं। बिल्कुल सुमन बडौनी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। यही बात चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि छोटी छोटी मछलियां बहुत फंस गई, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी मछलियों को सीढ़ियां बनाकर मुझे लगता है कि एसटीएफ बहुत जल्दी मगरमच्छ तक पहुंच जाएगी। और हाकम सिंह जैसे कितने हैं, ये बात बोलना बिल्कुल क्योंकि जब एसटीएफ ने बात की थी तो उन्होंने कहा था करीबन 100 से ज़्यादा लोग हमारी रडार पर आएंगे और अभी 19 लोग पकड़े गए। बहुत जल्दी आप ऐसा भी देखेंगे कि कई सारे नाम, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि पेपर एक लीक हुआ है तो दूसरा अगर उसको मिलता है पेपर तो उसे छोड़ देगा। बहुत सारे बच्चों ने इसमें धांधली करी है। मैं उन बच्चों को भी कहूंगी जिन्होंने इस तरीके के पेपर को खरीदा है 18 से 20 लाख रुपए देकर, वो सभी आरोपी हैं, वो लोग भी पकड़े जाएंगे और अधिकारी तो पकड़े जाएंगे ही, उन पे किसी तरीके की कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग अभी आएंगे एसटीएफ की रडार पर और बहुत जल्दी हम लोगों के लिए भी देखने वाली बात होगी कि एसटीएफ कितने लोगों को धर दबोचता है। और रघुवर जी बोलते हैं, रघुवर मनराल जी, मैडम कुछ नहीं होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो हमें शायद उस लाठी पे भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इतने सारे मेहनती बच्चों की आवाज़ है। अब तो उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति इस मामले को जानता है, तो मुझे लगता है कि हर किसी के हाथ में वो लाठी है और हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो ये इतना बड़ा धांधली हो रही है जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है, उसको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। ये आज के लिए ना सही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा सबक जरूर हो सकता है। क्योंकि अगर आज एसटीएफ इस तरीके का काम करती है कि बहुत सारे नाम सामने आ जाता है, तो कल पैसे देने वाले और पैसे लेने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, सभी के मन में ये खौफ रहेगा कि अगर हम इस तरीके का काम करते हैं तो ये इंसिडेंट उनके दिमाग में आएगा कि वीडियो मामले में किस तरीके से एसटीएफ ने काम किया था, हर कोई पकड़ा गया था, हो सकता है हम भी पकड़े जाएं। तो इस तरीके का काम करने से पहले 10 बार वो लोग भी सोचेंगे। तो आगे वाले एग्जामों में हो सकता है कि इस तरीके की धांधली खत्म हो जाए। एक व्यूअर हमारे लिखता है, सीबीआई क्या विश्व की एजेंसी बुला लो, लेकिन ये तब भी कहेंगे कि जांच से संतुष्ट नहीं हो रहे। एग्जाम क्या 4 बार एग्जाम कराओ, पर ये तब भी बोलेंगे एग्जाम फिर से होना चाहिए। जगपाल सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये है, जो आपने ये बात लिखी है फिर से एग्जाम होना चाहिए, क्या आप उन बच्चों के मन की व्यथा को समझ सकते हैं जिन्होंने सालों इस एग्जाम के लिए मेहनत की है? या उस एक व्यक्ति के बारे में, उस एक छात्र के बारे में सोचिए जिसकी उम्र अब पूरी होने वाली है। किस तरीके से आप ये बात लिख सकते हैं कि संतुष्ट नहीं होंगे, एग्जाम फिर से करवा लीजिए? एग्जाम फिर से करवाने की बात नहीं हो रही है, एग्जाम में जिस तरीके से धांधली हो रही है, धांधली कराने वाले और धांधली करने वालों की बात यहां पर की जा रही है। इसमें मनदीप रावत जी लिखते हैं, हमारा क्या होगा जो हमने पेपर तो क्वालिफाई किया मगर इनकी वजह से हमारा मानसिक नुकसान हुआ है। जगपाल सिंह जी, आपके सवाल का जवाब आपके कमेंट्स के नीचे है। मानसिक नुकसान जो हुआ है, क्या सरकार हमारे पुराने फॉर्म के पैसे वापस करेगी? देखिए, फॉर्म के पैसे तो वापस नहीं होंगे, मुझे लगता है नए फॉर्म के भी आपको ही पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा इसी तरीके से होता है। और जहाँ तक बात की है मानसिक नुकसान की, तो बेशक मानसिक नुकसान होता है, मानसिक संतुलन पे काफी असर पड़ता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत अगर किसी चीज के लिए कर रहे हैं और उसका वो फल हमें नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं मन में एक ठेस सी लग ही जाती है। तो सीबीआई की जांच की मांग यहाँ पर करी जा रही है। और लगातार एक बड़ा अपडेट मैं आपको फिर से दे दूं कि अंकित रमोला पुत्र दीपक सिंह रमोला, सुनहरा पोस्ट ऑफिस, नौगांव तहसील, बड़कोट, उत्तरकाशी, करीब 32 वर्ष के ये हैं
इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है एसटीएफ द्वारा और अभी बहुत सारे लोगों के नाम सामने आने बाकी हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके साथ आई थी। वीपीडीओ पेपर लीक मामले में पूरी तरीके से परवतजन डिजिटल की नजर है। आप लोगों तक हम ये जो अपडेट है वो पहुंचाते रहेंगे और 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बहुत सारे नाम बहुत जल्द सामने आने वाली है। एसटीएफ जबरदस्त तरीके से काम करने वाली है। ईडी एसटीएफ के साथ मिल चुकी है और अब बहुत जल्द ऐसे नाम भी सामने आएंगे जो शायद उत्तराखंड की राजनीति को भी प्रभावित करे। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा अपने परवतजन डिजिटल के साथ।